Hello, my dear students. Are you ready for the business studies exam? बहुत तैयारी करी है आपने, करेक्ट? तो लास्ट मोमेंट पे अब मैं आपको क्या बोलूं? बस मुझे यहाँ पर एक मूवी का डायलॉग याद आता है। शाहरुख खान की एक मूवी थी ना, जिसमें बोलता है, 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, और आज मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि कबड्डी कैसे खेलते हैं, बल्कि तुम मुझे बताओगे कि कबड्डी कैसे खेलते हैं। राइट? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस टीम का एक एक खिलाड़ी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कबड्डी खेल गया, पूरे 70 मिनट। तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सेम इसी तरीके से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 180 मिनट्स हैं आपके पास। ये 180 मिनट्स का सदुपयोग करके आप अपने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। फिर भी मैंने सोचा आपको बेस्ट विशेस के लिए कुछ छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स मैं शेयर करूं। तो मैं शेयर करता हूं इस स्क्रीन को, सो दैट कि आपको एक गुड लक का अनुभव हो। राइट? गुड लक की बहुत जरूरत होती है जब एग्जाम टाइम में, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है। सो यू आर नॉट गोइंग फॉर बिजनेस स्टडीज एग्जाम, यू आर गोइंग टू एंड अ मिशन। यस, जो आपने 1 अप्रैल को शुरू किया था बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के साथ, अब आप उसको 3 घंटे के पेपर में लिखने जा रहे हैं। राइट? तो ध्यान रखो, विनर्स का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हम किसी भी युद्ध को या किसी भी लड़ाई को कैसे जीतते हैं? अपने दिमाग को शांत रख के, काम, स्टे कॉन्फिडेंट। राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम पैनिक कर जाते हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो हमारी आसपास के लोग नहीं होते, हम खुद ही हो जाते हैं। क्योंकि हम पैनिक कर जाते हैं तो हमें आता हुआ चीज हम भूल जाते हैं, और हम फिर कहते हैं कि उसकी वजह से मैं ये भूल गया, उसकी वजह से मैंने ये गलत कर दिया। राइट? सो वी ब्लेम अदर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मंत्रास फॉर टुमारो एग्जाम: स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट। ध्यान से आप टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। पेपर जब तक नहीं मिल रहा है, आपके सीट पे आप बैठ जाते हो, बहुत पहले आप जाके बैठ जाते हो रूम में, उस टाइम को यूटिलाइज करें। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ, जितनी बार ले सकते हैं। आराम से बैठे, शांति से बैठे, अपने माइंड को काम करें। बजाय ये सोचने की पेपर कैसा आएगा, मुझे आता है कि नहीं आता। नर्वसनेस होने की जरूरत नहीं है, कामनेस रखने की जरूरत है। राइट? सो माय फर्स्ट मंत्र। सेकंड मंत्र इज प्रेजेंटेशन इज पावर। जब आपके हाथ में पेपर आ गया और आपको समझ में आ गया कि ये पेपर मुझे कितना आता है, 15 मिनट का टाइम आपने अच्छे से पढ़ा पेपर। राइट? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस स्टडीज एंड प्रेजेंटेशन मेक्स यू विनर देयर। कैसे? आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें हेडिंग्स के साथ उसको बोल्ड करना ना भूलें। बुलेट्स पॉइंट्स को जरूर लिखें, की पॉइंट्स को लिखें। और जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी टॉपिक में, अगर आपने अपनी बुक में या टीचर ने किसी भी तरीके से, किसी भी नोट्स में आपने कहीं कोई फ्लो चार्ट देखा हो, कोई डायग्राम बनाया हो, उसको तो लिखना जरूरी ही है। एग्जाम्पल के लिए, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, उसका एक हम डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल शेप का। राइट? और कम्युनिकेशन में भी बनाते हैं फ्लो चार्ट वगैरह। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखें। राइट? जैसे इकोनॉमिक्स के पेपर में आप ग्राफ्स बनाते हैं, अकाउंट्स के पेपर में फॉर्मेट बनाते हैं, वैसे ही बिजनेस के स्टडीज के पेपर में आपके फ्लो चार्ट्स, आपकी हेडिंग्स और आपके डायग्राम्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट दी फुल मार्क्स। राइट? वाई? बिकॉज यू नो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज बिजनेस स्टडीज। आप बिजनेस स्टडीज में बिजनेस की लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, जर्नल इंग्लिश का इस्तेमाल कम करें। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही आप अपने सेंटेंसेस फॉर्मेशन रखें, जो कि आपने प्रिपरेशन में किया होगा। राइट? और कुछ की टर्म्स आपको एनसीईआरटी में या टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ी होंगी, नोट्स में पढ़ी होंगी, एक्सपर्ट्स ने बताई होंगी, टीचर्स ने बताई होंगी, उनका भी दिमाग में ध्यान रखें, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया ऑफ योर बिजनेस स्टडीज व्हाट? केस स्टडीज हैक।
देखिए, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हम जनरली जो रूल अपनाते हैं, हम पहले केस स्टडी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनेशन में जस्ट मार्क द क्वेश्चन फर्स्ट, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और अपने माइंड को वहीं सेंट्रलाइज करके फिर आपके स्टडीज को टू द पॉइंट पढ़ें और वो आंसर ढूंढने का कोशिश करें। दिस इज द पॉइंट। फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, देन केस स्टडीज, सो दैट यू गेट द मैक्स एडवांटेज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड रीडिंग, वर्ड टू वर्ड रीडिंग, राइट। इससे आपका टाइम बचेगा। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट मिलते हैं। 80 मार्क्स का पेपर है, 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 160 मिनट्स में आपका पेपर हो जाना चाहिए। 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, राइट। ये मैं 180 मिनट्स 15 मिनट्स जो रीडिंग के मिलते हैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। वो 15 मिनट्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट 180 मिनट्स में आपको बहुत इनफ टाइम होता है। 2 मिनट पर मिनट के लिए आप एक्वायर करते हो, जिसमें कि एमसीक्यूज तो और भी जल्दी हो जाते हैं। तो कंपेरेटिवली आपका पेपर 20 मिनट पहले हो जाने ही चाहिए, जाकि ताकि लास्ट में आप उसको रिवाइज कर सको। इस तरीके से आप अपने टाइम मैनेजमेंट रखें। ओवर एक्सप्लेनेशन में ना जाएं, क्योंकि एज पर माई टीचिंग एक्सपीरियंस जब हम शीट चेक करते हैं, मैंने नोटिस किया है, और बोर्ड की चेकिंग में भी हमने देखा है कि बच्चे जिस क्वेश्चन पे कम लिखना चाहिए उस पे तो बहुत भर भर के लिख देते हैं, और जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अच्छी एक्सप्रेशन करनी चाहिए वहां वो बहुत कम लिखते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसी में बहुत ज्यादा लिख देते हैं। तो बाद बाद में उनका माइंड थक जाता है, उनको भी टायर्डनेस फील होने लगती है कि यार बस इतना बहुत है। तो ये साइकोलॉजिकल हैक है, पहले से ही एनर्जी सेव करके रखें ताकि आपके 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जहां आपको थोड़ा ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है वहां वो एनर्जी सेव हो। क्योंकि 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एमसीक्यूज और टू द पॉइंट है। 3 मार्क्स में आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा उसको ओवर एक्सप्रेशन में नहीं जाना है, राइट। और बाकी तो आप समझदार हो, ये लास्ट पेपर है बोर्ड के, बाकी बाकी सारे पेपर दे चुके हो, आपको क्या ही समझाना है। एंड द लास्ट रूल, कि नेवर लीव योर क्वेश्चन एम्प्टी। पहले वो क्वेश्चंस करें जो आते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप उनको भी जरूर अटेम्प्ट करके आए। जो भी आपको रिलेटिवली कुछ भी समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। यू हैव टू बी स्टे इन द गेम, राइट। नेवर लीव द ब्लैंक। फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम, आई बिलीव that you can do better. Now it's your turn to say all is well, right? All is well. So कैसे कहेंगे all is well? Believe you can do this. So I am believing myself that I can do it. जैसा आप बोलते हो वैसा आप सोचते हो, और जैसा आप सोचते हो वैसा आपका बॉडी, आपका माइंड अलाइन होता है। एंड ऐसा करने से आपका आधा रास्ता आप ऑलरेडी जीत जाते हो। बाकी आधा रास्ता तो मेहनत करने की बात है। सो डिसिप्लिन इज द मैनेज की, मैनेज योर टाइम और डिसिप्लिन पूरे पीरियड। सो गो आउट देयर एंड कॉन्कर, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू विल डू योर बेस्ट, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लव यू ऑल। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। सो कल जैसा भी पेपर होता है उसके बाद जरा मुझे कमेंट करें व्हाट्सएप पे, बताएं कैसा गया। सो विल यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। लव यू ऑल।